बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum, my dear students. I'm your teacher, Ms. Safi Asif, and today I'm going to explain you sources of rainfall. Sources of rainfall are a very important topic of the Unit 2, that is climate, in which we study about what are the total types of rainfall that we are having in Pakistan. पाकिस्तान में बारिश अगर हो रही है तो उसकी सोर्स क्या है, यानी कि बारिशें आती कहाँ से, उसकी वजह क्या है. So all that details we are going to cover in this video, and this is a very important topic because I have seen many questions in the past paper from this topic. Inshallah, we will be discussing the past papers question also. So stay tuned, everyone. Alright, so let's begin first with the monsoon rainfall. Alright बेटा, monsoon rainfall. तो बेटा पाकिस्तान में एक्चुअली मानसून के दो स्पेल्स होते हैं, राइट. फर्स्ट आपके पास मानसून आता है समर में, लाइक दिस, एंड सेकेंड आपके पास मानसून आता है विंटर में. समर और विंटर आपके पास दो सीजन्स हैं जिसमें आपके पास मानसून आती है, यानी मानसून विंड्स आती है, राइट. मानसून अकेली नहीं आती, एक्चुअली वो मानसून विंड्स होती हैं जो आपके पास आती हैं. तो बेटा जो समर का हमारा मानसून सीजन है, जब समर में हमारे पास मानसून आता है तो वी कॉल इट साउथ वेस्ट मानसून. एस फॉर समर, यहाँ पे एस कॉमन है, एस फॉर समर, एस फॉर साउथ वेस्ट, ठीक है. तो बेटा जो साउथ वेस्ट सिस्टम है एक्चुअली वो समर मानसून है, वेयर एज टू विंटर मानसून है उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, राइट. ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा. अब हमें पता होना चाहिए कि अगर ये समर मानसून है तो इसकी विंड्स कहाँ से ब्लो कर रही थी, कहाँ कैसे पाकिस्तान तक पहुंची, बिकॉज ये क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मानसून, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेस्टर्न डिप्रेशन, जो हम आगे कवर करने वाले हैं. तो बेटा ऑल टुगेदर आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए. नाउ दिस मैप एवरीवन, जस्ट चेक इट आउट. दिस इज द बे ऑफ बंगाल, राइट. तो बेटा द विंड्स एक्चुअली जनरेट from the Bay of Bengal, traveling to Bangladesh, then to North India. From the North India, it enters in Pakistan from the north of Pakistan. ठीक है, आपके पास ये नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान से एंटर होती हैं. देन आपके पास सबसे पहले ये आपके पास रिफ्लेक्ट करती हैं. ओके, देखिए जब ये नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में एंटर होती हैं तो ये आपके पास हिमालय माउंटेन से अक्सर ही इनका सामना होता है, जिसकी वजह से फिर ये रिफ्लेक्ट करके अपर पंजाब में ये मानसून विंड्स आती हैं. और हमारे पास मेनली जो मानसून का जो सीजन आता है तो उसमें आपके पास सबसे ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर, सॉरी एक्सट्रीम जो रेनफॉल होती है वो अपर पंजाब और इन एरियाज में होती है, राइट. ओके, विद दिस अब हम बात करते हैं विंटर मानसून की. तो बेटा एक बात मैं क्लियर कर दूं, विंटर मानसून का ज्यादा इफेक्ट पाकिस्तान पे नहीं होता. विंटर मानसून सर्दियों में हमारे पास जो बारिशें होती है ना, कराची की अगर मैं बात करूं, सदर्न पाकिस्तान की मैं बात करूं, तो बेटा बहुत रेयर होता है कि पाकिस्तान में आपके पास विंटर मानसून का इम्पैक्ट है. सर्दियों में विंटर मानसून जो नॉर्थ ईस्ट आपकी मानसून है उसका विंटर में ज्यादातर आपके पास जो बे ऑफ बंगाल से जो विंड जनरेट हो रही है एक्चुअली उसका इम्पैक्ट हमारे पास इंडिया के इन एरियाज में आता है. पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट बहुत रेयर, कभी जब बिल्कुल आपके पास हाई विंड्स होती हैं तो बहुत रेयर मानसून होती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगी मेजोरिटी इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे नहीं आता. विंटर मानसून का पाकिस्तान पे इम्पैक्ट नहीं आता, समर मानसून का जरूर आता है, और समर मानसून को हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं. तो अब हुई बात कॉजेज ऑफ मानसून, ये क्वेश्चन आता है, राइट. So students, now we will be studying about the causes of monsoon rainfall because ये questions भी आपके पास पास पेपर में है और इसको समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट. इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को गो थ्रू करते हैं. ये डायग्राम मैंने आपके लिए एआई से खुद जनरेट किए. तो बेटा इसका पर्पस क्या है डायग्राम का, एक्चुअली होता क्या है बेटा कि हमने जो समर मानसून का पढ़ा उसकी कॉजेज क्या है, राइट. बेटा समर मानसून में ये होता है कि देखिए लैंड हीटर, ठीक है, लैंड का टेम्परेचर ज्यादा होता है समर से. क्यों ज्यादा होता है, हमने आपको पढ़ाया था लैटिट्यूडल इफेक्ट की वजह से भी और आपके पास एंगल ऑफ द सन की वजह से भी, ठीक है बेटा. तो जिसकी वजह से हमारे पास हाई टेम्परेचर होते हैं. बेटा एक बात याद रखना, जहां भी आपके पास हाई टेम्परेचर होगा तो क्या चीज होती है, वहां पे लो प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है. ये दोनों हाई टेम्परेचर होगा और आपके पास प्रेशर लो होगा, और लो प्रेशर के अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है कि लो प्रेशर अपनी तरफ चीजों को क्या करता है, पुल करता है, अट्रैक्ट करता है. तो ये लो प्रेशर जब आपके पास इस वक्त कहाँ जनरेट हो रहा है, लो प्रेशर
लैंड पे, राइट। इसका हमारे पास गर्मियों में लैंड पे जनरेट हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इस वक्त गर्मियों में हमारे पास लैंड का टेम्परेचर ज्यादा है, लैंड का टेम्परेचर ज्यादा है, जिसकी वजह से आपके पास लो प्रेशर लैंड पे आ रहा है, ठीक है। तो जब लैंड पे लो प्रेशर बन रहा है तो लो प्रेशर में समझिए कि जैसे उसके पास एक मैग्नेटिक पावर्स है और वो अपनी तरफ पुल कर रही है, वेव पुल कर रही है विंड्स को। तो विंड्स कहाँ से आएंगी? विंड्स आ रही हैं जनाब ओशन से यहाँ पे। तो जो ओशन की विंड जब आपके पास लैंड की तरफ आती है तो ये मॉइस्ट विंड्स होती हैं, ऑलराइट। ये इसके अंदर मॉइस्चर होता है और जब ये मॉइस्ट विंड्स आपके पास आती हैं तो ये एक रेनफॉल का हैवी फ्लो लेके आपके पास आती है, ओके। तो ये रीजन है कि आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कॉजेस। कॉजेस क्या है? तो कॉजेस ये है कि land heats up due to which the low pressure is created in the land, and due to the low pressure attracts the moist wind towards itself. Hence, the moist wind from the Bay of Bengal is bring rainfall first to North Bengal, then first into Bangladesh, then into North India, and then into the northern Pakistan. Okay, तो आप ये रीजन देख सकते हैं। हम इसको और भी कंटिन्यू करेंगे with this. All right. तो बेटा व्हाट इज द कॉजेस, अब मैं आपको नोट के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन समर्स द लैंड हीट्स अप फास्टर, जो बात मैंने आपको समझाई। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड अ हाई प्रेशर एरिया ओवर द ओशन, ठीक है। तो बेटा विंड ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो, यानी कि लो अपनी तरफ पुल कर रहा है, ठीक है। तो विंड कहाँ ब्लो करती है? हाई से लो की तरफ, क्योंकि लो कंटिन्यूसली अपनी तरफ हाई प्रेशर विंड क्या करता है? अट्रैक्ट कर रहा होता है, पुल कर रहा होता है, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका वन ऑफ द मेन रीजन। देन द मॉनसून इज कॉज्ड बाय द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, जो हमने आपको बताया हाई टू लो की तरफ जा रहा है, ओके। विंड ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट सी टू लैंड ब्रिंगिंग हेवी रेनफॉल, जब समंदर की तरफ से लैंड पे आती है ना विंड, तो फिर बेटा हेवी रेनफॉल होती है, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट हम पढ़ेंगे विंटर रेनफॉल में। An important point to remember is that the areas with the high temperatures develop low pressure. ये तमाम चीजें मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता चुकी हूँ, ऑलराइट। और जहां पे आपके पास हाई प्रेशर होता है वहीं पे हाई टेम्परेचर होता है, वहीं पे लो प्रेशर आपका बनता है, जिसकी वजह से विंड लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती है भाई जादू इसके अंदर। और ये बोलता है आजा चलो मेरी तरफ, तो सारी विंड आ जाती है इसकी तरफ। बेटा ये है आपके कॉजेस ऑफ मानसून, और यही आपको फैक्ट बताने हैं जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि व्हाट आर दी कॉजेस ऑफ मानसून। लेकिन ये कॉजेस ऑफ साउथ वेस्ट मैंने आपको बताया है। ये जो कॉजेस है मैंने आपसे डिस्कस किए, ये भी साउथ वेस्ट के, मैंने आपसे अभी तक नॉर्थ ईस्ट के कॉजेस डिस्कस नहीं किए हैं, ऑलराइट। ओके बेटा, तो हम इफेक्ट को बाद में स्टडी करते हैं। इससे पहले हम दोबारा से रिवर्स कर लेते हैं टॉपिक को और हम बात करते हैं विंटर मानसून की। ओके बेटा देखो, अब आपके पास जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में आपके पास हाई टेम्परेचर कहाँ होता है? देखा हमने आपको पहले भी बताया कि बेटा ओशन गेट वार्मर, take a lot of time to get warm and it gets cool, take a lot of time to get cool, ठीक है। तो ओशन वार्म भी लेट होता है, कूल भी लेट होता है, वेयर एज लैंड आपका वार्म भी जल्दी होता है, कूल भी जल्दी होता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही है सर्दियों में, क्या होता है कि लैंड तो आपका ठंडा होता है, लेकिन ओशन जो एक दफा वार्म हो जाता है तो उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। तो सर्दियों में इसकी वजह से हाई टेम्परेचर कहाँ हुआ? हाई टेम्परेचर आपका हुआ ओशन पे, और आपका जहां हाई टेम्परेचर होगा वहीं पे क्या जनरेट होता है? लो प्रेशर। तो लो प्रेशर अपनी तरफ विंड को अट्रैक्ट करता है लैंड से, ये आपका लैंड है, और लैंड से प्रेशर इस बार जाएगा ओशन की तरफ। तो बेटा जब जमीन से जाती है ना विंड आपका ओशन की तरफ, तो वो मॉइस्ट विंड नहीं होती, वो ड्राई विंड होती है, ठीक है ना। मॉइस्ट विंड तो ओशन से आ रही थी। तो विंटर में जब लैंड से आपके पास जाती है ओशन की तरफ, तो वहां पे क्या होता है? आपके पास इतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं होती। उसकी रीजन ये होती है कि बेटा ये जो विंड्स होती हैं ये मॉइस्ट विंड्स नहीं होती, ये ड्राई विंड्स होती हैं। ये रीजन है इसका, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कॉजेज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, या आपसे पूछे नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में आप बताएंगे in the northeast the land the sea get warmer and the low pressure is created in the ocean, hence the high pressure winds are moved towards the land, towards the ocean। आपके पास फिर लैंड की तरफ से जब आपके पास ओशन की तरफ जाती हैं विंड्स, तो क्या होता है? ये ड्राई विंड्स होती हैं, जिसकी वजह से जो मैंने आपको बताया था ड्राई विंड्स की वजह से बहुत ज्यादा दूर तक विंड्स ट्रेवल नहीं कर सकती, और इसी वजह से यहाँ पे जो इम्पैक्ट बन रहा होता है बे ऑफ बंगाल से
Okay, let me change my color. ओके तो बेटा बे ऑफ बंगाल से जो आपका प्रेशर बन रहा होता है तो उसकी वजह से आपके पास जो विंड्स आती हैं वो सिर्फ इतनी ही होती हैं कि वो आपका इंडिया के सदर्न पार्ट में विंटर में इफेक्ट करती हैं। कभी कभार आपके पास अरेबियन सी से भी विंटर में आ जाती हैं मॉनसूनल विंड, लेकिन बेटा ये बहुत रेयर होता है। तो मेजोरिटी अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आप ये पूछें कि मैं तो फिर क्या सर्दियों में मानसून नहीं आता पाकिस्तान में, तो फिर बारिश तो होती है, ये कॉन्सेप्ट आ रहा होगा इसका। अगर आपके जहन में ये बात आई है तो बेटा आई एम सो हैप्पी कि आप इतना डीप सोच रहे हो, और इसका आंसर हम आपको देंगे अपनी अगली स्लाइड में कि सर्दियों में बारिश फिर कहाँ से आ रही है और वो कौन सी बारिश होती है। तो यही तो हमारा टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ रेनफॉल। ऑलराइट, ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर आपको कोई भी क्लैरिटी ना हो तो प्लीज फील फ्री टू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी डेफिनेटली क्लेरिफाइंग इट ओवर देयर। ऑलराइट, ओके, कॉजेस ऑफ मॉनसून हम पढ़ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ मॉनसून। देखो बेटा, जितना अभी तक मैंने देखा है तो अभी तक पास्ट पेपर में हमारे पास सबसे ज्यादा कॉजेज एंड इफेक्ट मॉनसून के पूछे गए, ठीक है। तो ओके, मॉनसून रेनफॉल के कॉजेज एंड इफेक्ट बहुत पूछे। ओ माय गॉड, मेरी स्लाइड बहुत ज्यादा आज हिलने जुलने के मूड में है। ओके, तो अब हम इफेक्ट पढ़ते हैं। क्या होता है जब बारिशें होती हैं? जब बारिश होती है तो ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है ना। लेकिन किसी बड़े मशहूर इंसान ने ये बात कही, तो हमें ये बात बिल्कुल माननी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब बारिशें होती हैं तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होगी ज्यादा पानी आएगा। कभी कभी ज्यादा पानी का नुकसान भी होता है। तो हम यही पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है ना। अभी जो हम कह रहे हैं कि मानसून की रेन आई, जब मानसून रेन आई तो अपने साथ वो क्या लेकर आई? पानी। पानी आई तो हमें क्या मिल गया भाई? मजा आ गया, क्योंकि हमारे पास ये पानी आपका जमा हो रहा है डैम्स में, और इसी डैम्स के थ्रू ये पानी आपको मिलता है इरिगेशन के थ्रू। तो मानसून रेनफॉल प्रोवाइड इसेंशियल वाटर फॉर क्रॉप। अभी क्रॉप को डायरेक्ट रेनफॉल भी होती है, और सेकेंडली हम इस वाटर को स्टोर करते हैं इनटू डैम्स, इनटू बैराजेस, एंड देन फ्रॉम देयर वी आर गिविंग द वाटर टू डिफरेंट फील्ड्स। ऑलराइट, और इसी वजह से हमने एग्जांपल्स भी शेयर किए। द पर्पस व्हाई आई एम शेयरिंग एग्जांपल ओवर हियर स्टूडेंट्स, बिकॉज यही एग्जांपल आपको क्यूबॉक और टू व्हाट एक्सटेंड में हेल्प आउट करेंगी। क्योंकि जब आप टू व्हाट एक्सटेंड में आप अपना आंसर एक्सप्लेन करेंगे, रिमेंबर टू व्हाट एक्सटेंड के लिए हम हमेशा दो बातों को याद रखें। सबसे पहले आपने अपना फैक्ट जनरेट किया, फिर उस फैक्ट को आप आगे ले गए कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस फैक्ट। वो फैक्ट हाउ, फॉर एग्जांपल मॉनसून रेनफॉल इज प्रोवाइड एसेंशियल वाटर, हाउ इट इज प्रोवाइडिंग एसेंशियल वाटर। अब आपका क्वेश्चन आ गया, आपने बोला इट प्रोवाइड एसेंशियल वाटर as the water gathers up in the dams and barrages from where the irrigation system provides the water to the crops। हमने पूरा बताया how। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है where, आपको इसमें where भी बताओगे, क्योंकि where आपकी क्या है? एग्जाम्पल। तो such as rice field in the Punjab, especially in गुजरावाला एंड शेखापुरा depend heavily on the monsoon। बेटा अगर आप इन तीन फैक्ट पर फोकस करते हो कि आपने जनरेट किया एक फैक्ट, फिर उसको डिस्क्राइब किया कि हाउ दिस हैपेंड, और फिर आप कहते हो कि वेयर, तो इस तरह से आपका परफेक्ट टू व्हाट एक्सटेंड का आंसर जाएगा या क्यू बॉक्स का आंसर जाएगा, ठीक है। सेकेंडली बेटा, यही आपके जो मानसून की जो रेनफॉल आती है तो ये आपके रिचार्ज करते हैं अंडरग्राउंड वाटर लेवल को। इसके अलावा रिवर्स को, लेक्स को ये रिचार्ज करते हैं। और फिर सच एज द इंडस रेजिंग वाटर लेवल इन द कैनाल्स एंड डैम्स, जो मैं बात पहले भी कर चुकी हूँ। इसी के साथ हम एग्जाम्पल भी कोट कर रहे हैं। वेयर की बात जो मैंने आपसे की, वेयर ये कहाँ होता है? तो कबीला डैम, मंगला डैम रिसीव मोर वाटर इंप्रूविंग द इरिगेशन सिस्टम, जिससे जनरेट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एचईपी आपकी बनती है। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। इम्प्रूव हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे। मोर वाटर मीन्स मोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रिड्यूसिंग। अब फैक्ट जनरेट हमने किया, मोर वाटर मीन्स मोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हाउ, इससे क्या होने वाला इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं? रिड्यूसिंग द load shedding and providing more water to the more electricity to the industries also. Hydropower stations connect to Mangla Dam generate more electricity during the monsoon season। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा ना ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो अगर पानी आ रहा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। देखो बेटा, अगर एग्जामिनर आपसे सिर्फ इफेक्ट पूछता है ना, तो वो चॉइस आपकी होती है कि आप इफेक्ट के अंदर पॉजिटिव बात कह रहे हो या आप नेगेटिव कह रहे हो। आपको कोई मार्क्स पे इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ओके, इट्स द चॉइस इज ऑल योर्स, आप जो इफेक्ट बताना चाहो। ओके, फ्लडिंग एंड डिस्ट्रक्शन, हैवी मानसून रेन कॉजेस सिवियर फ्लडिंग डैमेजिंग होम क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जांपल्स देखिए बेटा,
मैंने यहाँ फ्लड्स में पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, मानसून की नेगेटिव की बात कर रही हूँ। टू व्हाट एक्सटेंट का क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स, तो आप इन नोट्स के थ्रू आप इजीली टू व्हाट एक्सटेंट क्वेश्चन मानसून पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑलराइट, ओके। तो बेटा हैवी मानसून कॉज सिवियर फ्लडिंग, फ्लडिंग हो जाती है जिसकी वजह से होम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज, अगर आप ज्योग्राफी में, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, आप मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर लिख के दोगे मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वास्ट टर्म। आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे? क्या आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हो? क्या आप पोर्ट की बात कर रहे हो? क्या आप सॉरी रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हो? रोड्स की बात कर रहे हो? मोटरवेज की बात कर रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ ह्यूज टर्म। तो माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस करो हमेशा आगे से लिखेंगे सच एज, आप स्पेसिफाई करेंगे आप किसकी बात कर रहे हैं, वरना आपका फैक्ट एग्जामिनर को एज एन इनकम्प्लीट फैक्ट फील होता है, राइट? तो बेटा हमने फिर फर्दर एग्जांपल भी दिए, 2010 फ्लड कॉस्ट मैसिव डिस्ट्रक्शन अक्रॉस केपीके, राइट, एंड पंजाब। तो ये है हमारा फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट। सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट है लैंडस्लाइड इन माउंटेनियस एरियाज, सैचुरेटेड सॉइल बिकम अनस्टेबल लीडिंग टू लैंडस्लाइड। हम ये बात कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज की, ऑलराइट, क्योंकि वहां भी हमारे पास मानसून रेनफॉल का इम्पैक्ट होता है। स्प्रेड डिजीजेज, यही जब पानी ठहर जाता है बारिश के बाद तो वो वाटरबॉर्न डिजीजेज देता है, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल cases of dengue and malaria in the cities like Lahore and Karachi है after heavily monsoon rain, ठीक है। तो ये हमने नोटिस किया था और हमने आपको एग्जांपल्स दिए। बेसिकली अगर हम लाहौर मेंशन करें या कराची, आप दोनों दे सकते हो। अर्बन फ्लडिंग की बात होती है, अर्बन फ्लडिंग आपने ईयर 2025 में अर्बन फ्लडिंग देखी, आप इस ईयर की एग्जांपल दीजिए। 2025 ईयर में अर्बन फ्लडिंग हुई, कराची कितने कितने फ्लड आया, अर्बन फ्लडिंग थी हमारे पास, ठीक है। लाहौर में फ्लड आया, अर्बन फ्लडिंग थी। आप बिल्कुल ये तमाम नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हो, ठीक है। सो बेटा अब मैं आपको शो करूंगी कि डिस्क्राइब द रूट ऑफ द मॉनसून अक्रॉस पाकिस्तान। देखिए ये एक आपके पास 2011 का पास पेपर क्वेश्चन है। आपको सीआई कहता है कि रूट में अगर वो कहते हैं ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि विंड्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम ईस्ट हमने आपको पढ़ाया, साउथ ईस्ट हमने आपको बताया था फिजिकल, फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल से आ रही है, नॉर्दर्न इंडिया में ट्रेवल पहले आती है, फिर नॉर्दर्न पाकिस्तान में एंटर होती है, अक्रॉस पंजाब अपर इंडस प्लेन्स में होती है, टूवर्ड्स द नॉर्दर्न एरियाज, ठीक है। तो ये आपको वही सारी बातें हैं जो मैं कवर कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में, ऑलराइट। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ हाई रेनफॉल, ये काफी पुराना क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ हाई, मैं ईयर मेंशन करना भूल चुकी हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हाई रेनफॉल की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ओके। हम जल्दी से इसको भी कवर करते हैं क्योंकि अभी आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए। तो बेनिफिट्स में हम कहते हैं यस, जब हमारे पास रेनफॉल होती है तो हमारे पास रिवर्स फ्लो करते हैं और रिवर से हमारे पास एलुवियम आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब एलुवियम आ रही है तो हमारे पास रिड्यूस सेरेनिटी के ऑप्शंस होते हैं, फ्रेश वाटर होता है, आपके पास हाई ईल्ड होती है जिससे आपकी इनकम बेटर होती है, बेनिफिट्स टू एनिमल्स होते हैं, उनका हैबिटेट डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि फ्लडिंग के एरियाज होते हैं, जब पानी ठहर जाता है तो वाटर लॉगिंग के इश्यूज होते हैं, उसके बाद वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, पानी स्टे करता है तो आपके पास डिफरेंट इश्यूज आ रहे होते हैं, सॉइल इरोजन होती है, गलिंग गलिंग बनती है, गलिंग को हमने एक्सप्लेन किया था पोटवा प्लाटू में, राइट। Then आपके पास risk of pesticide diseases and all. So everything is there, students. Most of the things we have explained you. Shortage of time है, हम थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ते हैं. All right. Explain the importance of arrival of the monsoon to the people who live and work in the urban areas. Explain the importance of the arrival of monsoon. अगर मानसून की बारिशें आने वाली होती हैं तो जो लोग वहां रह रहे होते हैं उन्हें क्या फायदे होते हैं, ओके। तो बेटा अगर मानसून की बारिश आने वाली होती है तो बेटर वर्किंग कंडीशन एंड लिविंग कंडीशन, सबसे पहले प्लेजेंट क्लाइमेट होगा, फ्रेश लेस डस्ट, पोल्यूशन नहीं होती, वाटर सप्लाई अवेलेबल होता है ड्रिंकिंग के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, मार्केट गार्डन्स के लिए। याद रखिएगा पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, बारिशों से आने वाले होते हैं तो बेटा उससे हम लोग को वेट कर रहे होते हैं, बारिशें आने वाली होती है तो इससे हमें पानी मिलता है, हमारी एग्रीकल्चर बेटर होती है, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बेहतर होती है। प्रॉब्लम्स की बात करें तो फ्लडिंग, पीपल कैन नॉट गेट वर्क, लॉस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, हम ये डिस्क्राइब कर चुके हैं, मार्किंग स्कीम भी आपके सामने है, हम आगे बढ़ते हैं, ऑलराइट। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द अराइवल ऑफ मानसून, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मानसून से कितने क्वेश्चन पास पेपर्स में आ चुके हैं और इससे कहीं ज्यादा और भी हैं जो मैंने इसका मेंशन नहीं किए बेटा। वेस्टर्न डिप्रेशन पे आ जाते हैं, लेट्स बिगिन विद वेस्टर्न डिप्रेशन, जल्दी से कवर करेंगे। वेस्टर्न डिप्रेशन है क्या?
वेस्टर्न डिप्रेशन आपके पास एक साइक्लोनिक सिस्टम होता है जो डेवलप होता है मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। ये दिसंबर से मार्च तक रहता है और ये सिस्टम दूर से ट्रेवल करता हुआ आता है, पहले अफगानिस्तान में आता है, ईरान में आता है, और जो टेल होती है, टेल इसलिए कह रही हूँ कि लास्ट पार्ट वेस्टर्न डिप्रेशन का ये एंटर होता है हमारे पास, सॉरी, लास्ट पार्ट हमारे पास ये एंटर होता है हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज में, नॉर्दर्न वेस्टर्न एरियाज में, और फिर ये मूव करता है सदर्न पाकिस्तान की तरफ। तो बेटा इन एरियाज में ये एंटर होता है। वेस्टर्न डिप्रेशन है क्या? वेस्टर्न डिप्रेशन आपके पास साइक्लोनिक विंड्स है, जो ये सिस्टम जब आती है, मॉइस्ट विंड्स होती हैं, जब ये आती हैं तो ये आपके पास उन एरियाज में बारिश लेके आती हैं जिन एरियाज में यूजुअली मानसून में बारिशें नहीं थी। तो इससे क्या होता है, हमारे पास पेशावर में अच्छी खासी बारिश हो रही होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सदर्न पाकिस्तान की तरफ ट्रेवल करती है ये विंड। तो आप देखेंगे पूरा एरिया बलूचिस्तान का हमारे पास सर्दियों में जब बारिशें होती हैं तो उसकी रीजन होती है वेस्टर्न डिप्रेशन। आई रिपीट, वेस्टर्न डिप्रेशन एक साइक्लोनिक विंड्स होती हैं जो ट्रेवल करती है मेडिटेरेनियन सी से, और फिर ये विंड्स लेके आती है, पहले अफगानिस्तान ईरान से ट्रेवल करती है, लास्ट में ये पाकिस्तान आती है, जिसलिए हम कहते हैं कि टेल ऑफ वेस्टर्न डिप्रेशन कम्स टू पाकिस्तान, ठीक है। Causes formation of low pressure system during the winter Mediterranean region experience unstable weather, creating low pressure आपका क्रिएट हो रहा है ओशन में, तो साइक्लोनिक विंड्स आपकी डेवलप होती हैं और फिर वो लैंड की तरफ आती हैं। ओके, वेस्टर्ली विंड्स आती हैं आपकी, विंटर कैरी दीज डिप्रेशन टुवर्ड्स साउथ एशिया। दिस विंड सिस्टम पुल्स द डिप्रेशन अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, यानी कि विंड्स डेवलप हो रही है और फिर आपके पास लो प्रेशर सिस्टम जो होता है वो विंड्स को जब अपनी तरफ पुल कर रहा होता है तो फिर आपके पास winds travel करती हैं towards the land, all right? Why? What are the advantages? भाई इसके एडवांटेज तो बहुत है। विंटर रेनफॉल में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है विंटर प्रेसिपिटेशन का, उसको जरूर कवर किया करें। ह्यूमन आर्ट्स की बुक में आपके पास एक टेबल दिया गया है, तो प्लीज गो थ्रू दैट टेबल। बहुत अक्सर आपके पास कभी ना कभी क्वेश्चंस बनते जरूर हैं आपके पास विंटर प्रेसिपिटेशन से। तो बेटा विंटर प्रेसिपिटेशन के बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहले देखो, आपके पास बल्टिस्तान में विंटर प्रेसिपिटेशन आती है, पेशावर में आती है, आपके पास वेस्टर्न हाईलैंड्स में आती है। तो वेस्टर्न हाईलैंड्स तो हम आपने पढ़ा चुके हैं हम आपको, तो आप बेटा बताओ, वेस्टर्न हाईलैंड्स में बेसिकली मॉनसूनल विंड नहीं जाती, तो अगर बल्टिस्तान में इन एरियाज में ये नहीं जाए हमारे पास विंटर रेनफॉल, तो वहां तो ड्राउट की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो वहां के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। फिल रिजर्वायर्स, रिवर्स, मोर स्टोरेज, हेल्प इन वाटर इरिगेशन, वाटर क्रॉप फॉर बारानी फार्मिंग, बारानी फार्मिंग को भी ये वाटर प्रोवाइड करती है, यानी कि बारानी फार्मिंग, सीजनल फार्मिंग, रेन शेड फार्मिंग, जो हम आपको ये टर्मिनोलॉजी फोटवा प्लेटू में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। वाटर फॉर खरीफ एंड विंटर क्रॉप, वाटर व्हेन एवरीथिंग एल्स इज फ्रोजन, लाइट फॉर्म ऑफ रेन कैन सोक इन, और जब ये सोक इन करती है लैंड में तो आपके सॉइल को ये फर्टाइल करती है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर लेके आती है। और जबकि नॉर्दर्न एरियाज में ये सिस्टम आपके पास एक्चुअली ना सिर्फ रेनफॉल वेस्टर्न डिप्रेशन बल्कि ये वहां पे स्नोफॉल लेके आता है, हायर क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ये जो आपकी मॉइस्चर विंड होती है ये स्नोफॉल की शक्ल में वहां आती है, और जब बर्फ आती है तो टूरिज्म होती है, और राइट टूरिज्म, और फिर यही पानी जब मेल्ट होता है तो फिर ये समर्स में आपको रिवर्स को फीड करता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, मे फॉल एज स्नो, और हार्श कंडीशंस की वजह से फिर आपके पास क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक हैजर्ड्स होने लगते हैं, ओके। रिवर्स लेक फ्रोजन हो जाते हैं, टेम्परेचर टू कोल्ड फॉर द ग्रोथ, ठीक है। डैमेज टू द एनवायरमेंट, लैंडस्लाइडिंग का एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, डैमेज टू रोड्स हो जाते हैं आपके पास स्नोफॉल की वजह से, हैवी स्नोफॉल की वजह से, ठीक है ना बेटा। तो एक बहुत बड़ा रीजन ये है, और अगर ये रेनफॉल ना हो तो आपके पास ड्राउट की कंडीशंस होती है बलूचिस्तान में, ये भी एक एडिशनल फैक्टर है। कन्वेक्शनल करंट, ऑल राइट स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कन्वेक्शनल करंट होते क्या है। देखो बेटा, कन्वेक्शनल करंट होता है, ये लोकलाइज रेनफॉल सिस्टम है, और बेसिकली ये आपका होता है नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में। वजह क्या है अभी समझते हैं इसको। सदर्न पाकिस्तान इज डिप्राइव्ड, सदर्न पाकिस्तान इज डिप्राइव्ड, वजह क्या है, यानी कि ये हायर एल्टीट्यूड पे ये रेनफॉल होती है, पाकिस्तान के लोअर एल्टीट्यूड पे नहीं हो रही। देखो बेटा, ये हम है इस वक्त, सॉरी पहले मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है बेटा, तो हो क्या रहा है डायग्राम में, देखो सदर्न पाकिस्तान ये ग्राउंड लेवल पे, ये रहा सदर्न पाकिस्तान आपका, ठीक है। और समझोगे यहाँ से शुरू हो रहा है नॉर्दर्न पाकिस्तान, ये नॉर्थ का एरिया, ये सदर्न है बेटा। जब हम स्टार्ट होते हैं ना तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हम हमारी तो 1600 मीटर जब आता है
तो 1600 मीटर पे, ये देखें 1600 मीटर पे हमारे पास एक क्रिस क्रॉस सिस्टम डेवलप हो जाता है। ये रहा क्रिस क्रॉस सिस्टम। तो ये क्रिस क्रॉस सिस्टम है क्या, राइट? अब देखो नॉर्दर्न पाकिस्तान 1600 मीटर से बहुत ऊपर है, वो तो आपको 2000 मीटर के अबव स्टार्ट हो रहा है ना, वो तो हाइट पर है। लेकिन पाकिस्तान, सदर्न पाकिस्तान से जब हवाएं ऊपर जाना शुरू होती हैं तो उसको 1600 मीटर पे एक क्रिस क्रॉस सिस्टम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी वार्मनेस ऊपर जाती है वो कोल्ड एयर से हमारी जब मर्ज करती है, मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ऑलराइट, तो बेटा जब हमारी वाटर कंडेंसेशन हो रही, सॉरी नॉट कंडेंसेशन, इवेपोरेशन हो रही है, ट्रांसपिरेशन हो रही है, इसकी वजह से वार्म एयर राइजिंग अप टू क्रॉस क्रिस क्रॉस सिस्टम इसको टकराता है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर कहा जाता है। वहां पे जो टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर में क्या होता है कि आपके पास डेंस एयर होती है। जब हमारी ये लाइट एयर डेंस एयर से टकराती है, और ये डेंस, ये 1600 मीटर पे ये एरिया बन रहा है, 1600 मीटर में पाकिस्तान से आपके पास है टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर। पाकिस्तान में 1600 मीटर पे बनती है टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर। तो इस वजह से जब सदर्न पाकिस्तान से एयर राइज कर रही है और ये ऊपर की तरफ जाती है तो उसको 1600 पे मिलती है टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर, जिसमें क्रिस क्रॉस सिस्टम होता है, यानी हवाओं का रुख होता है और वो डेंस एयर क्रॉस कर रही होती है। तो ये जब ये डेंस एयर क्रॉस करती है बेटा, तो आपकी जितनी भी वार्म एयर जो ऊपर की तरफ जा रही होती है और ये डेंस एयर इस पे टकराती है, तो ये जो लाइट एयर होती है ये इतनी हैवी हो जाती है कि दोबारा बेचारी घूम के नीचे आ जाती है, यानी कंडेंसेशन तो हो ही नहीं पाती। कंडेंसेशन तो होती जब ये आपकी वार्म एयर हायर एल्टीट्यूड पे जाती, तो फिर हायर एल्टीट्यूड पे जाती, फ्रोजन एरिया होता तो कंडेंसेशन होती। हम तो जा ही नहीं सके कंडेंसेशन के एरिया पे, तो इसी वजह से सदर्न पाकिस्तान इज डिप्राइव्ड ऑफ दिस रेनफॉल। ओके, सदर्न पाकिस्तान इज डिप्राइव्ड ऑफ दिस रेनफॉल, वेयर एज नॉर्थ तो शुरू ही आपका, नॉर्थ तो भाई टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर को क्रॉस ही नहीं करता। तो बेटा इस डायग्राम के थ्रू हम आपको अभी समझाएंगे कि देखो वो क्या रहा है कि जो मॉइस्ट एयर, व्हेन द मॉइस्ट एयर दे आर टर्निंग बैक व्हेन दे मेट द temperature inversion layer, the southern Pakistan temperature inversion layer, when at the 1600 meter they met the temperature inversion layer, a criss-cross system, जो एक winds होती हैं, जो dense आपके पास winds होती हैं, जब वो हमारी warm air से merge करती है तो वो हमारी warm air को इतना dense बना देती है कि वो दोबारा warm air नीचे आ जाती है। ठीक है, तो वो ऊपर जा ही नहीं पाती। अगर वो ऊपर तक जाती तो कंडेंसेशन होती तो पानी आ जाता, बारिश हो जाती, ज्यादा बारिश आती। तो भाई सदर्न पाकिस्तान में आपके पास कन्वेक्शन करंट नहीं आता, कन्वेक्शन करंट के थ्रू रेनफॉल नहीं होती। ठीक है, ओके। अब नॉर्थ में क्यों होती है? क्योंकि नॉर्थ आपका जो है ना वो इन्वर्जन लेयर के काफी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। आपके पास जो नॉर्थ का एरिया है, टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर इधर है, और आपका जो नॉर्दर्न एरिया है वो उससे बहुत ऊपर, यानी कि ये 2000 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है और टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर है 1600 पे। तो बेसिकली नॉर्थ का एरिया तो मिलता ही नहीं है, और जैसे ही नॉर्थ के एरिया में इवेपोरेशन होती है बिकॉज ऑफ द चिलिंग एंड टेम्परेचर, फॉरन से कंडेंसेशन होती है और रेनफॉल हो जाती है। ठीक है, ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। relief rainfall. Okay, now I'm moving towards my second last topic, that is the relief rainfall. All right students, तो बेटा relief rainfall आपकी higher altitudes पे होता है। ओके, evaporation होती है, evaporation की वजह से condensation होती है। बेटा condensation आपकी जो होती है, तो आपके पास क्योंकि चिलिंग एनवायरनमेंट की वजह से शदीद इवेपोरेशन रेट तो हायर नहीं होता, इवेपोरेशन रेट हायर नहीं होता, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि जितनी इवेपोरेशन हुई होती है, बहुत ज्यादा इवेपोरेशन यहाँ नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे टेम्परेचर आपका लो है, जिसकी वजह से हमारे पास इतनी क्लाउड्स में जो मॉइस्ट एयर होती है, हम इतनी क्वांटिटी में होती है कि वो जस्ट वैली के वन साइड पर ही फ्लो करती है। All right, because of the low temperature, we are not having much high temperature, that's why the evaporation rate is not high. Hence हमारे पास जो moisture winds होती हैं, उससे जो हमारे पास कंडेंसेशन होती है वो इतनी होती है कि आपके पास वैली के वन साइड पे वो फ्लो करती है, और जब तक ये क्लाउड आपका ट्रेवल करता है वैली के दूसरे एंड पे, वहां तक ये तमाम एम्प्टी हो चुका होता है और ये सिर्फ ड्राई विंड्स लेके आता है। तो मॉइस्चर्ड विंड्स आपकी ऑलरेडी रेन बन के प्रेसिपिटेशन के थ्रू
फ्लो कर चुकी होती हैं, और जिस साइड पे बारिश होती है, जहां पे रेनफॉल होती है, वो कहलाती है बेटा आपकी विंडवर्ड साइड, जहां आपके पास मॉइस्ट विंड्स होती हैं. Where you are having moist wind, that is known as windward side. Where you are having dry wind, that is known as leeward side. Leeward means winds away from the land. Windward means winds moving towards the land. Okay? So this is how this is relief rainfall. बेटा मैं इसकी एक आपको बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास मानसून का सीजन आता है, तो मानसून में आपके पास गिलगित और चित्राल में आपके पास हायर एल्टीट्यूड पे ये आपके पास लीवर्ड साइड होती है. गिलगित और चित्राल में आपके पास मानसून सिस्टम बारिश नहीं लाता, क्योंकि जो वैली का दूसरा साइड है मरी, मरी में आपके पास तमाम बारिश होती है. मरी इज द वेटेस्ट पॉइंट. समर मानसून जब आता है तो मरी में आपके पास वो बारिश लेके आता है, लेकिन दूसरी तरफ गिलगित और चित्राल में आपके पास बारिश नहीं आती. तो आपके पास मरी को हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, और समर मानसून में हम गिलगित और चित्राल को कहेंगे लीवर्ड साइड. वेयर एज वेस्टर्न डिप्रेशन आएगा, जब वेस्टर्न डिप्रेशन से बारिश आती है, हियर वी गो, वेस्टर्न डिप्रेशन से ये देखें आप एरोस देखें, तो गिलगित और चित्राल की तरफ बारिश आती है. जब बेटा वेस्टर्न डिप्रेशन से बारिश आएगी, तो इन एरियाज में जब बारिश आती है, कोयटा में जब बारिश आती है, तो कोयटा आपका समर मानसून में लीवर्ड साइड होती है, लेकिन विंटर मानसून में कोयटा आपका विंडवर्ड बन जाता है. सिमिलरली गिलगित और चित्राल आपका विंटर मानसून में विंडवर्ड बनता है, ठीक है, और समर मानसून में ये लीवर्ड वैलीज होती है. ऑलराइट, ओके. अब हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करने जाते हैं, दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन. नॉट थैंक यू राइट नाउ. ओके, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नॉट फ्रेंड्स बट माय स्टूडेंट्स. ऑलराइट, so tropical cyclone, because tropical cyclones are very powerful rotating storm that form over the warm tropical oceans. ठीक है, ये oceans में आपकी warm winds होती हैं. रीजन क्या होता है मैं बता देती हूँ. हम रीजन ये होता है कि बेटा जब आपके पास, अच्छा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए ये ट्रॉपिकल जोन्स में बनते हैं. ट्रॉपिकल जोन आपके पास इक्वेटर, इक्वेटर से आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पूरा आपका ट्रॉपिकल जोन है. तो बेटा समर्स में हमारे पास क्योंकि सनलाइट आपके पास डायरेक्ट इक्वेटर एरियाज में होती है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर होता है ट्रॉपिक्स में. जब हाई टेम्परेचर होता है तो बेटा इसकी वजह से आपके पास ओशन से वार्म एयर राइज अप, वार्म एयर राइज अप, सॉरी, ऑलराइट. So in the ocean, the warm air rises up and the cool air comes down. When both these layers merge together, a spiral is formed. A spiral is formed and we call these spiral as hurricanes, cyclones, जिसकी वजह से बेटा शदीद इम्पैक्ट आते हैं. अब कॉज होता क्या है? They develop warm moisture rising from the sea surface, creating low pressure areas. As more air rushes in and rises, the storm starts spin because of the earth rotation. ठीक है? When the rising air cools, form huge clouds and releases heat. Okay? और होता क्या है? Very strong wind. आप देखो, strong winds आती हैं, ये हवाएं आपने कई दफा खुद भी महसूस की होंगी. हम अक्सर सुनते हैं कराची में आपको आता है कि जी साइक्लोन का खतरा है. हम देखते हैं कि जब समर सीजन होता है, आप जून जुलाई के मंथ में आपको पता चलता है कि जी डिफरेंट नेम्स होते हैं. कभी आपके पास कटरीना का आप नेम सुनेंगे, तो कभी उसके अलावा डिफरेंट आपके पास साइक्लोनिक नेम्स होते हैं जो आपको बताते जाते हैं कि जी इस साइक्लोन की थ्रेट है, जिसकी वजह से इस ईयर 2025 में भी हमने विटनेस किए थी सडन एकदम से सीजन हमारे टेम्परेचर चेंज हुआ था, विंड स्टार्ट हो गई थी. तो वो साइक्लोनिक विंड आपके पास आती है, लेकिन ये लो प्रेशर दिन आपका डेवलप होता है, बट ये अगेन ट्रेवल कर लेता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है. समटाइम्स ये ओशंस में ही खत्म हो जाता है. लेकिन जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं तो ये अपने साथ स्ट्रॉन्ग विंड लेके आते हैं, हैवी रेनफॉल भी लेके आते हैं. ठीक है, और जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों आते हैं. ठीक है, विद दिस बेटा, yes, now it's time to complete my video. Thank you so much for listening me to the end. If you have liked my video, my dear students, please like and subscribe and share my video with your friends and family. Help my channel grow. Thank you everyone. Take care and Allah Hafiz.